हमारी एकता, हमारी एकता। दिल्ली विधानसभा में रोड दो, 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 दिल्ली विधानसभा। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बाल संघर्ष मंच जिंदाबाद, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बाल संघर्ष मंच जिंदाबाद, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बाल संघर्ष मंच जिंदाबाद, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बाल मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा। दिल्ली विधानसभा में रास्ता दो, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग को बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज देवली विधानसभा 47 और संगम बिहार के भविष्य को मद्देनजर ये जो शख्सियत और चेहरा देख रहे हैं, विजुअल में भी देख पाएंगे, क्योंकि इनको जिस प्रकार से उम्र और इनके चेहरे की ललक दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक पीड़ा है और बरसों की पीड़ा ये है कि इनकी इच्छा है कि भाई क्षेत्र में एक रोड बने। रोड कोई और नहीं, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग, और इसी नाम पर एक मंच गठित किया जाता है, उसका नाम है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच। इस मंच के साथ डीसी कपिल जी, सभी, मैं नाम तो क्या ही लूंगा, कौशिक जी, दिलबाग जी, राजवीर जी, बलवीर जी, हरवीर मान जी, सभी लोग, मैं शायद किसी का नाम भूल जाऊं, मगर आइए जानते हैं ये जो बात और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इसके तत्पर और इसके पश्चात क्या कुछ प्रोग्रेस करेंगे, क्या विश्वास है, पहले विश्वास कितने अंदर है, कितने बाहर है, और पॉलिटिकल लोगों पे, मिनिस्ट्री पे कितना भरोसा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले कपिल जी से, कपिल जी छोटे छोटे एक विश्वास के साथ बोलेंगे ताकि जल्दी सभी लोगों को कवर कर पाए। हम क्या करेंगे, किस तरीके से रूपरेखा बन रही है, लाइन बताइए यहाँ से आगे। देखिए, ये 10 लाख की आबादी के लिए एक बहुत ही ऐसी मांग है जो जायज है, और 10 लाख की आबादी की कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर है। इसलिए उस कनेक्टिविटी को जो है ना आगे विस्तार देने के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग सत्तू सागवान बारात घर के अंदर समाज के प्रबुद्ध साथियों की हुई है, और सब ने ये वादा किया वो अपनी वचनबद्धता के साथ कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र के लिए, देवली विधानसभा के लिए, एक रोड के मार्ग की हम डिमांड करेंगे। मिनिस्ट्री, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर आपको भरोसा है? बीजेपी दोनों जगह पर है, सीधा सवाल और कोई मतलब सीधी बात, नो बकवास। हमें अपने आप पर, अपने क्षेत्र की जनता पर भरोसा है, उसके बाद में सरकार भी हमारे साथ आएगी, पक्का आएगी सरकार भी हमारे साथ। जी, क्या नाम है और कैसा भरोसा, पहले अपने कॉन्फिडेंस को बताएं। क्या? मेरा नाम है सुरेश गौतम, मैं देवली से हूँ, और मुझे सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारी समस्या का समाधान निकालेंगे वो, और हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो हमारा साथ देंगे और रास्ते का विकल्प निकालेंगे। धर्मवीर कौशिक जी है मास्टर प्लान के ऊपर, इनके साथ हमने काफी काम किया, बलबीर जी के साथ भी काम किया, अभी भी वायरल है, लाखों हजारों में वो व्यूज जा रखे हैं। बलबीर जी और धर्मवीर जी ने एक मुहिम निकाली थी, मास्टर प्लान के ऑब्जेक्शन करा के उसमें फेर बदल करवाने वाले भी यही हैं। सर, ये मुद्दा एक अलग मुद्दा नहीं है, उसी के अंतर्गत है, मगर पार्टिशनली हम एक सोच लेते हैं कि क्या ये रोड आप निकलवा पाएंगे, और बलबीर जी के पास जब आऊंगा बीजेपी के सवालात करूंगा, मगर फिर भी क्या भरोसा है, उतना कॉन्फिडेंस है आपको आज भी? देखिए, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है। जितनी भी गवर्नमेंट है सब वेलफेयर गवर्नमेंट है, और ये रोड का मुद्दा एक वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। 10 लाख की पॉपुलेशन के पास एंट्री नहीं है, रोड नहीं है, तो हमारी डिमांड कोई ऐसी नहीं है जो बिल्कुल विलक्षण डिमांड हम कर रहे हो। हम सिर्फ रास्ते की मांग कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को आवागमन के लिए एक रास्ता ऐसा दे दिया जाए जिसमें हम सुगमता से आ जा सकें। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ज्यादा दिक्कत पैदा करेगी, या इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है भी नहीं। मौके पर काफी रोड है, कुछ हिस्सा जो है वो एक्विजिशन के अंदर आता है। सरकार से वही निवेदन है कि उस हिस्से को एक्विजिशन करके इस रोड को इग्नू से कनेक्ट कर दें, और एक गेट नंबर 1 डिफेंस एनक्लेव से इस रोड को डॉक्टर साहब सिंह मार्ग पे जोड़ दें। इससे क्या है कि 10 लाख की आबादी को 2 मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे, एक छतरपुर का मेट्रो स्टेशन हमारे नजदीक हो जाएगा, एक एमबी रोड का मेट्रो स्टेशन नजदीक हो जाएगा, और इस 10 लाख की जनता को आवागमन के लिए राहत मिल जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सरकार क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट है,
तो 10 लाख की आबादी के वेलफेयर के लिए इस काम को करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, विश्वास के साथ मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि दिलबाग जी और राजवीर जी सभी सदस्यों के जरिए एक एक करके दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में जितने भी एमएलए, निगम पार्षद और एमपी तलक, ये पहली कड़ी हम जहां तक प्रोटोकॉल के हिसाब से समझते हैं, सांसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हुए रामवीर बिधूड़ी तक जाना। इसके बाद रामवीर बिधूड़ी का सुझाव था कि हम अपने क्षेत्र में आएंगे और हमारे जरिए सर्वे कराया जाए। तो हमारे तरफ की मिनिस्ट्री में या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाने से पूर्व सांसद को ला करके यहाँ पर सर्वे कराना हमारे हिसाब से यही औचित्य है, और इसी से ही दोबारा से सेकंड कड़ी जाना चाहिए। क्या समझते हैं? डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग समिति का गठन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है कि इसमें हमने अपनी जनता और अपने क्षेत्र के विकास करना है और रोड को निकालना है। हमारे मंच में ना कोई राजनीति है और ये गैर राजनीतिक मंच है। हमें सभी पार्टियों का सभी पार्टियों का समर्थन है और सभी हमारे साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका समाधान जरूर निकलेगा और हम जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। अच्छा, जहां तक जाने की बात आ गई तो फिर अब बलबीर जी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा सवाल आपको शायद कड़वा लगे, चाहे सही लगे, मगर आप महामंत्री हैं, दक्षिणी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, आप रमेश बिधूड़ी जी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी से भी मिले हैं, तो आप एक रास्ता जानते हैं कि कैसे पहुंचाया जा सकता है, कैसे क्रैक किया जाता है। तो जैसे उम्र में हम लोग बड़े हो चुके हैं, मैं तो बहुत फिर भी छोटा हूँ। आप लोग अभी दिलबाग जी कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, क्या करके गए थे, क्या आपने छोड़ के गया कि सरकार के जरिए, सरकार के द्वारा एक रोड आप लोगों से बनवाया नहीं गया। ये रोड आज भी नदारद है, आज भी ये क्षेत्र ऐसे पिछड़ा रह गया। तो बलबीर जी, बीजेपी दोनों जगह पर है, क्या ये आप करवा पाएंगे, कितना भी एफर्ट लगा करके दिल से इस जमीन के लिए? नहीं, देखिए, इसके लिए तो लगातार ये कितना एक इम्पोर्टेंट जनता के लिए जरूरी है ये रास्ते का, क्योंकि जब तक ये रास्ते नहीं निकलेंगे संगम विहार का कोई भी विकास होना नामुमकिन है। आग लग जाए गाड़ी नहीं आ सकती, कोई बीमार हो जाए अस्पताल नहीं पहुंच सकता, कोई भी सुविधा, कोई सामान लेके आना है 2-2 घंटे रुक जाएगा, बच्चे स्कूल पे टाइम पे नहीं जा सकते लोग। देखिए, इसके लिए लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, जो पूर्व में सांसद रहे रमेश बिधूड़ी जी ने इसको लोकसभा में स्पेशल प्रश्नकाल में इस बात को उठाया था कि संगम विहार को, एक देवली और संगम विहार को ये रास्ते मिलने बहुत जरूरी है। 2007 में जो मास्टर प्लान 2021 बना था, उस टाइम इन रास्तों का प्रोविजन था, लेकिन बहुत सारे कारणों से, अलग अलग सरकारें होने के कारण और अन्य बहुत सारी, देखिए इसमें प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन जब सरकार और नेता, सरकार कौन है, नेता कौन है, हम लोग ही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब हम लोगों को जगाना पड़ेगा पुनः। और अब देखिए, जब तो कुछ लोग लानी पड़ेगी, देखिए केंद्र सरकार के पास जाते थे तो कहते थे कि ये राज्य सरकार दूसरी है, राज्य सरकार के पास जाते थे तो केंद्र सरकार की बात डाल दी जाती थी। लेकिन अगर अब जिस प्रकार से हम सब लोग संगठित होके नेताओं को और सरकार को ये बात बतानी है कि किसी तरह हमारा ये रास्ता निकालो सरकार, नहीं तो इन लोगों का क्या होने वाला है। देखिए, ट्रांस यमुना में भी इस प्रकार के रास्ते निकले हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, नाले के ऊपर से सरकार की स्थिति जिस प्रकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बलवीर जी मैं दिल से कह रहा हूं आपको, इससे बढ़िया सुवर्ण मौका आपको जिंदगी में और आने वाला नहीं है। इसका आपको भरपूर सदुपयोग करके थोड़ा सा, देखिए, जनता के लिए कोई भी काम करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, थोड़ा सा आप बार बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेके और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, सिर्फ ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और देखिए, संगम विहार में गरीब लोग रहते हैं, संगम विहार में कोई करोड़पति लोग नहीं है, बेचारे कैसे कैसे बाहर के राज्यों से आके या दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ पे रहते हैं, और उन लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए भी रास्ते नहीं है। तो ये रास्ता बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, सबको समझना चाहिए, और हमारे नेता भी जरूर इसको समझेंगे। और इस बार जिस प्रकार से एक मंच बना के इसको एक संगठित रूप में लेके हम लोग चल रहे हैं, जल्दी इसका हमें कोई ना कोई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जरूर इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जी, एक मैसेज छोटा जी। हरबीर मान जी, जितनी भी बातें हो रही है, जो मैं जिस एंगल में ले जाना चाहता हूं, अगर सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब आते रहे, जाते रहेंगे। हमारे इधर 22 साल का रिकॉर्ड मैंने तो नहीं देखा, रोड नहीं है। 50 साल से ये कॉलोनी बसी है, फिर ये बनेगा कब बनेगा? मतलब बुढ़ापा आ गया, लोग बहुत चल बसे, अभी जीवन चलता रहेगा, रोड नहीं बन पा रहा है। देखिए सर, हमारा देवली गांव संगम विहार दिल्ली का बॉर्डर एरिया है, और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की आबादी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी आबादी को लेते हुए
और जो हमारे जो पहले के जो रास्ते थे अब वो अपर्याप्त है। उन रास्तों से अब कोई इमरजेंसी हो जाए ना एम्बुलेंस निकल सकती, ना फायर ब्रिगेड निकल सकती और ना ही कोई अपने काम पर समय पर जा सकता। जूझ रहे हैं, अब मैं समाधान मैं आपको समाधान यही बताना चाह रहा हूं कि अब जनता जाग रही है और संगठित हो रही है। अब हमारी सरकार से यही मांग है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि अब कैसे भी करके देवली गांव, संगम विहार और ये पूरा जितना भी आसपास का एरिया है सबको एक रास्ते की कनेक्टिविटी की जाए ताकि लोगों का जीवन सुचारू और सुगम बन सके। अच्छा, सुंदर धारीवाल जी आ गए। सुंदर धारीवाल जी को हम काफी सामर्थ्यवान समझते हैं, खासकर बीजेपी को मद्देनजर। डबल सरकार है सुंदर जी, थोड़ा सा अब ये रिपोर्ट ही नहीं है केवल, ये हम लोग के भविष्य की बात भी है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग जुड़े हुए हैं वर्षों से। आप जाकी भाई हो, ये गांव के लोग हो, सब जुड़े हुए हैं। आप भी खानपुर से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, मैं भी 22-25 साल से यहाँ हूँ। तो हम लोग को थोड़ा सा क्यों डाउन अंडर लग रहा है कि यार ये रोड बनना तो चाहिए, अभी तक नहीं बन पाया। क्या ये इस बार एक सुनहरा मौका है, हम लोग बनवा पाएंगे जैसी हम लोग की पहुंच पकड़ है? देखो, रोड तो बनना चाहिए और रोड बनवा कर ही रहेंगे। अब हम 2019 में जो पूर्व के सांसद रहे रमेश विदुड़ी, उन्होंने संसद के अंदर भी ये सवाल उठाया था उन्होंने, तो हमें कहीं ना कहीं आरटीआई लगा के उसका भी जवाब हम मांगेंगे कि संसद में जब बात उठ गई तो उसके बावजूद भी हमारी सड़क पर कार्रवाई नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, तो उसका भी हमें जवाब लेना पड़ेगा। और इस जो हमारी अब सत्ता में सरकार आई है दिल्ली के अंदर, ये कर्तव्य पब्लिक के प्रति एक तरीके का कर्तव्य प्रदान करने वाली है कि हमारा कर्तव्य है कि जनता को किसी भी तरीके की सहूलियत से हम लोग क्या नाम है उनको सारी सहूलियतें दें। तो उसके आधार पर हमने जो ये संघर्ष समिति, एक साहब सिंह वर्मा जी ने जो यहाँ पे सड़कें बनाई थी, पहले साहब सिंह वर्मा जी का बड़ा योगदान रहा संगम विहार की जनता को जागरूक करने के लिए। बहुत सी चीजें, जब बांध रोड चौड़ा किया उन्होंने किया, सारी चीजें। अब उनके सुपुत्र से हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ हमारी बातों को सुने और उस रास्ते को, साहब सिंह वर्मा जी के नाम को आगे तक हमारे नेवसराय गांव से जोड़े या खानपुर से जोड़े, कहीं से जोड़े, हमें नहीं पता। हम आर्किटेक्ट नहीं है, हमें सरकार ये रास्ता दे, कहां से दे, कैसे दे, हमें नहीं पता। सरकार रास्ता दे और हम लेके रहेंगे सीधी सरल से। आज बात यहाँ तक है, हम मिलेंगे मंत्रियों से, बात भी करेंगे, रखेंगे भी, तो उनके घर के बाहर पोस्टर लेके भी खड़े हो सकते हैं हम। क्या बात है, खुश कर दिया आपने। जाकी भाई थोड़ा आओ, गांव के बेटे हैं ये जो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना इसके पीछे कारण है। साहिब सिंह वर्मा मार्ग क्यों पड़ा आपको पता है? बांध रोड मिट्टी का कितना ऊंचाई था, उसको काट करके बनाया, क्योंकि आपने भी बचपन में साइकिल चलाई होगी। मैं चाहता हूं कि वो घटना को बताओ, इसमें कनेक्टिविटी है बात का। ये रोड सन 2000 में बना था, साहब सिंह वर्मा जी ने बनवाया था। और जब उसके बाद 2004 में जब वो इलेक्शन में आए थे ना यहाँ पे, जब वो इस पे सब ओके हो गया था, जब उन्होंने बोला था कि यहाँ से इस रोड को 100 फुटे रोड तक ले जाएंगे, बांध रोड को, वो उनके साथ हादसा हो गया, उस वजह से काम रुक गया। नहीं तो उनकी इच्छा थी यहाँ से और 100 फुटे रोड तक। और उसके बाद अभी करीबन 3 साल पहले यहाँ पे विजेंद्र गुप्ता जी, बिल्कुल सर्वे हुआ, उस सर्वे भी हुआ था, विजेंद्र गुप्ता जी उसके सदस्य थे डीडीए के। यहाँ से हुआ था 100 फुट का रोड, यहाँ से बांध रोड सीधा निकल के और मंगल बाजार से निकलता हुआ बाहर बतरा तक। बिल्कुल हाँ, लेकिन सरकारों की आपस में तालमेल की वजह से नहीं हो पाए, उसकी दिक्कत है। और ये बाहर का जो रोड है, जो पहाड़ का रोड निकलना है, वो भी सन 2014 से पास हो रखे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़ंगा सरकार एक दूसरे के उसमें पीछे पड़ के। अब पहले जंगल की जमीन है, जंगल की जमीन से जुड़ा हुआ भी वो मैटर उठा था, तो जंगल की जमीन का मुद्दा उठा था। अब जंगल की जमीन पे वहां से काम शुरू होता है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन लगाता है, पेड़ कट रहे हैं। अब रोड कहीं से भी बनेगा, या तो मकान टूटेंगे या पेड़ कटेंगे, या तो पब्लिक को देख लो या उनको देख लो, ठीक है ना। उसमें ये टांग अड़ाने वाली बात हो जाती है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एक दूसरे की लग जाती है। पहले अब रोड बनवा के ही मानोगे, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम सबके साथ हैं। लाइट में आओ ना, बिल्कुल। देखिए दिलबाग जी और आप लोग भी जरा, राजवीर जी है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं। मेरे को तो सिर्फ मात्र 22 साल हुआ है, मैं राजवीर जी से, दिलबाग जी से बात कर, राजवीर से थोड़ी सी बात हो गई है। दिलबाग जी देखिए, ये रोड आपको पता है मिट्टी के ढेले के ऊपर ये कम से कम बांध रोड था, इसको इन्हीं के पिताजी ने किया था। क्या साहिब सिंह वर्मा जी को इतना बोध कराना क्या हम लोगों के लिए इतना क्या आसान नहीं होगा? बड़े आसानी से मेरे ख्याल से वो इस बातों को समझेंगे
कि मेरे पिताजी ने इस रोड को कटवा के बनवाया था, है कि नहीं? ये बात बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस चुनाव के जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे उस समय हम परवेश वर्मा जी से मिले भी थे, उनको इसकी समस्या के बारे में अवगत भी करा दिया था, बता दिया था भाई आपके पिताजी के नाम से रोड है, इसको कुछ इसकी बहुत दुर्दशा हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है। उस टाइम उन्होंने आश्वासन भी दिया था, ठीक है आप चुनाव के बाद आना, मैं इसका पूरा इसका समाधान निकालूंगा। लेकिन अब हम क्या है कि जो एक प्रॉपर चैनल होता है ना उसको फॉलो करके चल रहे हैं। हम डायरेक्ट उनके पास अभी नहीं जाना चाहते क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलेंगे, उसमें ज्यादा इतनी हम वो नहीं करेंगे कि सीधा उन्हीं के पास जाके हम खड़े हो जाएं। मैं इमोशनली पूछ रहा हूँ कि अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद, अब तो मुझे लग रहा है आपने सारी कड़ियां दिलबाग जी, राजवीर जी, पूरी टीम मेंबर के जरिए साउथ दिल्ली के तमाम सारे विधायक और निगम पार्षदों के पास लिखित में ज्ञापन दिया जा चुका है। अब सांसद रामवीर बिदूड़ी जी ने बोला कि भाई मैं सर्वे के लिए आऊंगा, तो अब मीटिंग जो साहिब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच के जरिए दिलबाग जी कहाँ उनको सर्वे कराएंगे, पूरी टीम कैसे सर्वे कराएगी, यही विषय है। और इसके बाद की कड़ी में अभी हालिया दिनों में सुनने में आ रहा है कि भाई साहिब सिंह वर्मा जी आएंगे शायद वार्ड इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। क्या यहाँ पर हम उनको एक इमोशनली कनेक्ट करके क्या मंच पर थोड़े से समय लेके, चाहे राजनीतिक मंच भले क्यों ना हो, इन नेताओं के जरिए क्या हम वहां पर जगह बना सकते हैं? ऐसा राजवीर जी मैं चाहूंगा कि इमोशनली थोड़ा कनेक्ट करिए, जाइए निगम पार्षदों से कि भाई हमारे लिए भी 15 मिनट का टाइम वहां पर स्लॉट एक दिया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनका मतलब प्रोटोकॉल से ही हम चल रहे हैं, प्रोटोकॉल में ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जरूर परवेश वर्मा जी को मिलने का समय देंगे, हम परवेश वर्मा जी से मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही हमारा कोई नेक्स्ट स्टेप होगा। जी बिल्कुल। और आओ ना थोड़ा सा 2 जने और रह गए, आपको बोलना चाहूंगा कैसे समझते हैं? और ये आप यहीं पे रहते हैं? कौशिक जी कितने साल से रह रहे हैं आप? मेरा तो बाय बर्थ ही यही है देवली। अच्छा, तो फिर आप बताओगे कि बांध रोड कैसे ढेले की मिट्टी पर था और कैसे किसने बनाया, ये बताइए पहले। ये बांध जो रोड है ये पहले बांध होता था और बहुत ऊंचा था, जिसको साहब सिंह वर्मा जी ने आके इस रोड को साहब सिंह वर्मा बनाया और इसको एक लेवल पे लाए। लेकिन आज की जरूरत है कि ये बिल्कुल प्लेन करके और इस रोड को चौड़ा किया जाए और जिसको गेट नंबर 1 सैनिक फॉर्म तक जोड़ा जाए, क्योंकि पहले की आबादी में और अब की आबादी में जमीन आसमान का अंतर है। जिसके लिए हमने ये जो मंच है, जो संघर्ष मंच है, ये जो शुरू किया है, ये 2021 में धर्मवीर भाई कौशिक के साथ जुड़ के हमने महीनों तक चलाया, सालों तक। अब फिर दोबारा से जनता जागरूक हो चुकी है, जिसके लिए हमने शुरुआत कर चुके हैं। अपने काउंसलर साहब से लेके एमएलए साहब से लेके एमपी साहब तक हमने संज्ञान में डाल दिया है कि हमें ये जो रोड है इस जनता और यहाँ की जितनी पब्लिक है उसके हिसाब से इसको चौड़ा करके दिया जाए, नहीं तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये बिल्कुल ही साइड में होके रह जाएगा, जिससे कि इस आबादी का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। और आज की मांग और जो जरूरत है उसके हिसाब से सरकार को करना पड़ेगा। अब हम आगे इसका डीएम साहब के पास भी जाके जो लेटर देंगे और उसके बाद फिर हम साहब सिंह वर्मा जी नहीं चाहिए प्रवेश वर्मा जी के दरवाजे पे जाएंगे और उनसे कह के इस रोड को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ी तो एमपी से लेके हम प्रधानमंत्री तक भी इस रोड के लिए हम जाएंगे और ये कार्य करवा कर रहेंगे। वो रास्ता है। दिलबाग जी, मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके की जब इच्छा शक्ति होती है, प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं आप ही नहीं चुना था और दिल्ली सरकार भी आप लोगों ने चुना था, और अगर आप लोग इस तरीके से दृढ़ता के साथ जाएंगे 101% आज जमीन आसमान के नीचे इतना हम संकल्प लेते हैं और एक विश्वास के साथ सिद्ध करेंगे कि भाई यहाँ पर जितने लोग हैं इच्छा शक्ति के बल पर इतनी बड़ी आबादी को एक बढ़िया सड़क देने में आप लोग समर्थ रहेंगे। इन्हीं सब शुभकामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक सज्जन और है, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है और किस लिए आज ये मीटिंग रखी थी, क्या चाह रहे हैं आप? दोनों नाम है जी मेरा। जी, क्या चाहते हैं आप? आप रोड चाह रहे हैं? कौन सा रोड? रोड ये साहब सिंह वर्मा जो वाला रोड है, जो इसको चौड़ा करवाना और सैनिक फार्म से जो हमारा कनेक्ट करवानी है। सरकार तो सुन नहीं रही है, बन तो नहीं रहा है, इस बार कैसे बनवा देंगे? हमारे भाई साहब जो लगे हुए हैं, दिलबाग भाई हैं, अहमद भाई हैं, जयप्रकाश है, जैकी भाई, तो इन्हीं के सहयोग से इन्होंने सबको जोड़ा है और यही आगे कार्रवाई करेंगे। पक्का इस बार होगा रोड? हाँ जी, हाँ पक्का होगा। हाँ जी, कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया।